जैसे एक सबसे बड़ी बीमारी है बाल झड़ना या बालों का पकना। हर आदमी का बाल 30 साल 40 साल में गायब होता है। अगर नेचुरली बाल जिंदा रखने हो, आयुर्वेद में क्या इलाज है? मैं आपको एक इलाज बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मेथी दाना 20 ग्राम, आंवला का पाउडर 60 ग्राम 60 ग्राम और 20 ग्राम उसके अंदर कलौंजी, इसका पाउडर बना के इसके 2 चम्मच। जैसे एक सबसे बड़ी बीमारी है बाल झड़ना या बालों का पकना, और ये हिंदुस्तान की सामाजिक बीमारी है। हर आदमी का बाल 30 साल 40 साल में गायब होता है। आजकल तो 20-20 साल के लड़के भी बाल्डनेस का शिकार हो रहे हैं। हालांकि हेयर ट्रांसप्लांट एक जरिया है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सर्जिकल है और उसमें पेन है, प्रोसेस लंबा है। अगर नेचुरली बाल जिंदा रखने हो, आयुर्वेद में क्या इलाज है? मैं आपको एक इलाज बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मेरे बाल इस समय 60% से ज़्यादा सर पे मौजूद है। 60 ईयर की एज है और 60% मेरे बाल ब्लैक हैं, 40% वाइट हैं, जो है नेचुरल है कि कभी मैंने इस पर कोई डाई नहीं लगाई। एक चीज़ मैं बताता हूँ जो मैं वीकली लगाता हूँ, वो है, सारे जने नोट कर लो भाई। उसमें क्या होता है मिश्रा जी, कि एक तो मेथी दाना 20 ग्राम, आंवला का पाउडर 60 ग्राम 60 ग्राम और 20 ग्राम उसके अंदर कलौंजी। ये एक्चुअल चीज़ है। इसको आप लोहे का जो बर्तन होगा, कोई भी कटोरी लोहे की, इसका पाउडर बना के इसके 2 चम्मच, जैसे जेंट्स है उसके सर पे कम लगता है, लेडीज़ के ज़्यादा लग जाता है, तो अपने लिए 2-3 चम्मच उसमें डाल के उसको थोड़ा सा थिक करके आप रात भर रख दीजिए। अगर आपने सुबह लगाना है, अगर आपने रात को लगाना है तो सुबह रख दीजिए, जैसे समय मिलता है आजकल। तो जब आप उसको लगाने की तैयारी करो तो उस समय उसके अंदर एक ऑयल आता है जी। ऑयल हमारी कंपनी का है, हाथी छाप ऑयल है, बहुत पुराना ब्रांड है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाली गई हैं जो बेनिफिट करती हैं। वो ऑयल उसमें 2 बूंदें, सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप डालने होते हैं। एक शीशी मतलब अगर कोई मंगा लेता है साल भर ख़त्म नहीं होती। 2 बूंदें डालो और उसमें 2 चम्मच जो है वो दही के डाल दो फ्रेश, और 1 चम्मच उसके अंदर चीनी का। उसको अच्छे से मिक्स मैच करके बालों के रूट में लगाना है। ऊपर लगे चाहे ना लगे, रूट्स में लगा दो और आप ना जी डे 1 से फ़र्क देखोगे। बट जैसे मैंने कई सारे एलोपैथिक डॉक्टर का इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट किया, तो एक हेयर स्पेशलिस्ट आए थे मेरे, उन्होंने कहा कि देखो, तेल लगाने से बाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ फील गुड फैक्टर है कि मसाज वाली फीलिंग आती है और चलता है, तेल लगाने कोई लॉजिक नहीं है। ये उनका साफ साफ कहना था कि इससे कोई असर नहीं होता। हो सकता है उनको इतना ही पता हो, लेकिन ये है कि जो जड़ी बूटी हमने बताई है ना जी, ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है। जो लोग मुझे जानते हैं अच्छे से और हम लोगों को देते भी हैं, लोग यूज़ भी करते हैं। और जितने लोगों ने भी इसको यूज़ किया, इस फार्मूलेशन को मैंने बहुत बताया, बहुत लोगों के थैंक यू आते हैं इसके लिए, और ये बहुत बेनिफिटेड है। इसको सिर्फ आपने जब सूख जाए 2 घंटे में पानी के साथ वॉश करना है। कोई उसके दिन शैम्पू या साबुन नहीं लगाना है, इसको सिर्फ पानी से वॉश करना है। और दूसरे दिन आप कोई भी साबुन शैम्पू जो यूज़ करते हैं कर सकते हैं, और धीरे धीरे देखेंगे कि इसके साथ बालों में बहुत अच्छा जो ग्रेस है वो आता है। जैसे मान लो आपकी अभी एज है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, दुरुस्त हैं, आप लगाना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा सर, क्योंकि इसके लिए अब जैसे आपके पास समय ही नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है, हम रात को लगाते हैं आके कि रात को काम से आए, लगा लिया, 2 घंटे बैठ के कुछ पढ़ लिख लिया, उतनी देर में सूख गया, नहा लिए। तो इसका बहुत बेनिफिट है। और तेल रात भर नहीं लगाना चाहिए ना? तेल नहीं लगाना चाहिए रात भर तेल जो लोग लगाते हैं वो गलत है, उनके बाल झड़ते हैं। तेल जो है वो बहुत कम लगाना चाहिए, मतलब लगाया 10-15 मिनट के बाद वॉश कर दिया। अब जैसे मैं लोगों को बताता हूँ कि सरसों का तेल बॉडी पे लगाओ, 1 कटोरी भरो, सर पे ऐसे डालो शनिदेव की तरह, सुबह सुबह डाल के पूरी बॉडी तक आने दो उसको, पैरों तक। जी नाखून में अगर तेल चला जाए ना जी ऐसे बीच में, तो आप देखेंगे कि स्किन कभी भी बूढ़ी नहीं होती। इंसान बूढ़ा हो सकता है जो तेल लगाते हैं, 100 साल तक भी वो जी सकता है, उसकी कभी स्किन खराब नहीं। और उसको पूरी बॉडी पे जब आप लगा के नहाओगे ना, तुरंत वॉश करना है, तुरंत ही शावर ले लेना है। और आप देखेंगे जिसने पहली बार लगाया उसको ये लगता है कि मैं नहाया ही आज हूँ सही मायनों में, क्योंकि जो हमारे रूट्स होते हैं ना, ये रोंगटे खड़े होते हैं। तो जैसे ही अपने सर पे पानी पड़ता है ये रोंगटे खड़े होते हैं, जो तेल लगा होता है वो उसके अंदर चला जाता है।
तो उससे क्या होता है कि आप चाहे घंटा मसाज करवा लो, 2 घंटे मसाज करवा लो, उतना इफेक्ट नहीं आता जो वो 5 सेकंड में इसका इफेक्ट आता है। तो ये चीज़ें जब लोग करते हैं ना जी, तो पता चलता है। ऐसे ही बोलते रहते हैं आलस तो मतलब कहीं नया कुछ बनवा रहे हो तो एक ऐसा गोल सा बनवा ले जहाँ हाँ, ऊपर तेल नहलाओ। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। सर पता है क्या है, लोग करते नहीं है, आयुर्वेद को बदनाम कर देते हैं, स्लो काम करता है। खुद फास्ट कर लो ना, कुछ तेल तूल लगाओ, बॉडी को पता चलेगा। गजब। मतलब फिर 60 साल में भी हमारी स्किन अच्छी रहेगी। देखो, बताओ है कोई गड़बड़? अच्छा, आपका जड़ी बूटी भी होगा उसमें से। कौन कौन सी जड़ी एक बूटी बात खाते है हो कि अपनी आप? मैं एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल मैं डेली खाता हूँ, 4 साल 5 साल हो गए। और मैं इतनी सी 2.5 फुट की कुर्सी पे बैठ करके, मेरे ऑफिस में सेम चेयर है, मैं 2.5 फुट की इस कुर्सी पे बैठ के 16 घंटे लोगों के साथ डिस्कस गर्लफ्रेंड करता गर्लफ्रेंड है आपकी फिर? हूँ। ऐसा नहीं है, मेरी वाइफ ही मेरी गर्लफ्रेंड है। और सच में मेरे को ना एक्चुअली स्ट्रगल में लाइफ निकल गई, और चंडीगढ़ आ नहीं, गया मैं था। इसलिए पूछा क्योंकि आपकी दवाई, आप इतना तारीफ कर रहे हो अपनी दवाई की। नहीं, हमारे पास कमाल है। हमारी जो वाइफ है वो भी अभी तक, मतलब ये नहीं है कि कोई उसको आंटी कह देगा। ले, कमाल है। आई लाइक योर स्पिरिट। इसी दवाई का सर स्पिरिट। बहुत, क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती हैं ना जी, हाँ जी। ये आपको अंदर से जिंदा रखती हैं। ये ऐसा नहीं, अब जैसे एक्स प्लस कैप्सूल है जी, कोई भी खाए 2-3 दिन उसको तंग करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो ज़्यादा गर्मी होती है उसको शांत करना, उसके बाद उसकी सेटिंग हो जाती है। जब उसकी बॉडी में सेट हो जाता है, जैसे शराब पीने वाला पहले दिन पैग लगा के पागलों की तरह घूमता है, धीरे धीरे बोतल पीने लग जाता है, ऐसे ही ये चीज़ जो है बॉडी में एडजस्ट होने में, अब जैसे मेरी बॉडी में एडजस्ट है, मैं गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठता हूँ, साथ ही एक कैप्सूल खाया, पानी पी लिया, और क्लिनिक पहुँच गए। जाते ही क्लिनिक पे ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं या कुछ भी खाया और स्टार्ट कर दिया काम। तो मतलब कई बार ऐसा होता है मिश्रा जी कि इसका हमें ऐसा रिजल्ट नज़र आता है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे खाना लेट हो जाता है, कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती बॉडी में कि वीकनेस है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत गजब की हैं। ठीक है। डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या है आपके पास जुगाड़? क्योंकि आजकल डायबिटीज़ भी इस देश में बड़ी कॉमन समस्या हो गई है। हमने तो ऐसे लोग देखे हैं जो चाय में चीनी नहीं पीते, तो मिठाई दबा लेते हैं। हाँ, वो कहते हैं चाय फीकी दे दो, गुलाब जामुन 2-3 दे दो, हाँ, है ना, और ये तो चलता है। हाँ, ये बड़ा और कॉमन हो गया है देश बिस्किट जो है, कपल के कहने की तरह ना, बिस्कुट डुबो के चाय में खा लेते हैं। हाँ। तो मतलब ये है कि वो कॉमन चीज़ है कि जैसे कहते हैं ना कि जो जो कबूतर होता है, बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, लेकिन बिल्ली तो अपना काम कर जाएगी। तो ऐसे ही जो डायबिटिक पेशेंट हैं सर, जो मेरे पास आते हैं, मेरे को कम से कम जो फर्स्ट कैंप हमने डायबिटीज़ का लगाया था वो 1996 में लगाया था, सेक्टर 40 में चंडीगढ़। तो उस दिन मुश्किल से 100-70-80 पेशेंट ऐसे थे। आज जब हम कैंप लगाते हैं ना जी कहीं फ्री, तो 800-900 पेशेंट होता है। इतनी रेशो कहाँ से बढ़ गई? तो इतना डायबिटिक पेशेंट हो गया। और उसमें हम देते क्या हैं, देखो सिंपल चीज़, मैं आपके चैनल से आज एक बात कहता हूँ कि जब मैं घर से चंडीगढ़ आया ना जी, तो मेरे फादर ने बोल दिया था कि चल कोई नहीं बेटा, तेरे को शौक है, जाया घर वापस आ जाएगा तू। पर मैं भी उसी की औलाद, मैं जिद्दी, है ना। मैं कहा नहीं, ऐसा होगा नहीं। मेरे को एक जुगत मिली, मैं गुरुद्वारा में चला गया, मैंने उनसे सारी बात करी। मैं कहा यार मेरे पास ये चीज़ें हैं, हमने अब वो सारे मेरी बात को समझ गए। मैं कहा यार मेरे को जगह चाहिए, मेरे को बिठाओ कहीं। मुझे पता था खाना यहाँ फ्री मिल जाएगा, रहना भी मिल जाएगा, पिताजी का वादा भी पूरा हो जाएगा, है ना। तो वहाँ सर मैंने 3 साल कंटिन्यू, 3 साल कह देना आसान है, गुरुद्वारा अम्ब साहब फेस 9 में है मोहाली। 3 साल लगातार मैंने, जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी तो मैंने जोड़ा घर में बैठ करके लोगों के जूते भी साफ़ करते थे, और उन्हीं लोगों को शुगर की दवाइयाँ भी देते थे, और वही लोगों ने फीडबैक देना। शाम को कोई मेरी जेब में 10 रुपये डाल गया, तो 100 रुपये का तो रिवाज ही नहीं था, बड़ा नोट ही 100 का होता था उस समय। कोई 20 दे गया, कोई 5 दे गया, और शाम को 100-150 रुपये इकट्ठा होना, उसी की दवाई बनवा देनी सुबह, उसी को फिर बना के लोगों को फ्री देना। क्या दवाई थी? ये मैं आपको नुस्खा शेयर करता हूँ। ये मैं सबको कर दिया था मैंने कि करो, आप बनाओ खाओ, क्योंकि इतनी दवाई हम भी कहाँ से देंगे, तो लोगों ने बनाई। ये नुस्खा है जी, अब उसको हमने डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर का नाम दिया है। और इसके अंदर सबसे पहले ये वो नुस्खा है, बहुत जल्द कोई वैद्य नहीं बताते, और ना ही शायद ऐसी चीज़ें डालते होंगे जो बहुत काम की हैं। आम नॉर्मल जामुन, करेला, मेथी तो सभी करते रहते हैं। तो ये है इसके अंदर
सबसे पहले इसके अंदर डाली गई है काली हल्दी, फिर इसके अंदर डाली गई है अम्बा हल्दी, फिर इसके अंदर डाली गई है दारू हल्दी। ये जो 3 हल्दियाँ हैं ना जी, जो काली हल्दी है वो बॉडी की स्किन और उसका ऑरा सेट करती है। जो जो दारू हल्दी और अम्बा हल्दी है ये यूरिया, यूरिक एसिड और डायबिटीज़ के पेनक्रेटिक सिक्रेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। और फिर इसके अंदर डाला गया व्हीट ग्रास, जो लोगों का खून कम हो जाता है, शुगर के मरीज़ का, उसको ये इम्प्रूव करता है व्हीट ग्रास पाउडर। फिर इसके अंदर डाला गया मोरिंगा, सहजने की फली का पाउडर, जो उसकी नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और फिर ये 5 चीज़ें हो गई। और छठी चीज़ इसके अंदर डाली गई फिर वही बात की मेथी का दाना और बेल की पत्री, और उसके अंदर एक डाली गई है वो अपना गुड़मार बूटी और एक जामुन की गुठली। मिश्रा जी, जामुन की गुठली आपको कोई भी मिले, किसी को बतानी पड़े, तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि जामुन की गुठली जो लेनी है वो चबा के देखो, वो टूटती नहीं है, इतनी हार्ड होती है, वो वाली लेनी है। उसको कूट पीस के पाउडर बनता है, ये प्योर होती है जी, और डायरेक्ट इंसुलिन का काम करती है। किसी को अगर शुगर है, सिर्फ जामुन की गुठली अगर उसको असली मिल जाए, उसी का 1 चम्मच सुबह शाम खाना शुरू कर दे, तो वो कहेगा कि थैंक यू गोयल साहब। और ये 9 चीज़ें डाल दीजिए अपन ने। 10वीं जो चीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कॉटन सीड, जिसको आप पंजाब में बड़ेमे की गिरी कहते हैं, हिंदी में उसको बिनोला की भिंगी कहते हैं। तो कॉटन सीड लिख करके आप देख सकते हो कि ये आपकी भाषा में क्या कहते हैं, इसको मिल जाएगा। तो ये 10 चीज़ों का पाउडर है, 9 चीज़ें तो बराबर डालनी है जी। जो कॉटन सीड है वो उसके अंदर सिर्फ 20 ग्राम डालना है, 900 ग्राम पाउडर में 20 ग्राम डालना है, ताकि वो गले को ड्राई करता है। 20 ग्राम डालेंगे बिल्कुल गुड रहता है। और उसके अंदर इतनी शक्ति है ना जी कि पैनक्रियाटिस के बीटा सेल को ताकत दे देता है। उससे पेशेंट जो 3 महीने 4 महीने में डायबिटीज़ कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। और बहुत सारे अपने पेशेंट हैं जी जो सिर्फ यही पाउडर खा के ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे हैं।